स्वागत। आज हम ना वो जो सबकी फेवरेट है 2 मिनट वाली मैगी, उसके पैकेट के पीछे छिपी दुनिया को समझने वाले हैं। मतलब जो बारीक अक्षरों में लिखा होता है ना, उसमें आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल। अक्सर हम स्वाद के इतने दीवाने होते हैं कि ये देखना भूल ही जाते हैं कि बन किस चीज से रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो पैकेट पर सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है इसका बेस, रिफाइंड गेहूं का आटा, मतलब मैदा। हाँ, मैदा। ये तो लगभग हर इंस्टेंट नूडल में होता है ना? जी हाँ, मैदा ही इसकी बुनियाद है। पर समझने वाली बात यह है कि मैदा मतलब गेहूं का वो रूप जिसमें से फाइबर और ज्यादातर पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। अच्छा। तो इसमें फाइबर आप समझिए ना के बराबर होता है, और इसका नतीजा ये पेट में जाकर बहुत जल्दी पचता है और फिर खून में शुगर का लेवल वो एकदम तेजी से बढ़ा सकता है। अच्छा, मतलब स्वाद और सहूलियत तो है, पर सेहत के लिहाज से ये थोड़ा खाली कैलोरीज जैसा हो गया। अगर रोज खाएं तो ब्लड शुगर गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल। देखिए, कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये रोज की आदत बन जाए तो हाँ, लंबे समय में ये वजन बढ़ने और यहाँ तक कि इंसुलिन सेंसिटिविटी पर भी असर डाल सकता है। पैकेट पर अगली चीज लिखी है खाद्य वनस्पति तेल, और ब्रैकेट में लिखा होता है पाम ऑयल या पामोलिन। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पाम ऑयल ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो ये सस्ता पड़ता है और दूसरा ये खाने की चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। पर इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी होती है। सैचुरेटेड फैट मतलब वही वाला फैट जिसके लिए डॉक्टर अक्सर चिंता जताते हैं। जी, दिल की सेहत के लिए। जी हाँ, वही। अगर सैचुरेटेड फैट ज्यादा और रोज लिया जाए तो ये खून में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL, उसको बढ़ा सकता है और उससे फिर आगे चलकर दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है ये जानना जरूरी है। और नमक का क्या? मैंने सुना है कि इंस्टेंट नूडल्स में नमक बहुत ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैगी के एक छोटे पैकेट में, मतलब एक सर्विंग में, करीब 800 से 900 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है। अरे बाप रे! हाँ, ये हमारी रोज की जरूरत का आप समझिए 1/3 से भी ज्यादा है। इतना सारा? जी। और ज्यादा सोडियम वो हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण माना जाता है। किडनी पर भी फालतू का बोझ पड़ता है इससे। डालते इसलिए हैं क्योंकि ये स्वाद भी बढ़ाता है और प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। बाप रे, एक छोटे से पैकेट में इतना कुछ। अच्छा, अब आते हैं उस असली चीज पर जो मैगी को मैगी बनाती है। वो है टेस्ट मेकर मसाला। इसमें एक नाम लिखा है फ्लेवर एनहांसर INS 621। उमामी स्वाद कहते हैं वो देती है। ये हमें इतना पसंद क्यों आता है? क्योंकि ये सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पर असर करता है। रिवॉर्ड सेंटर मतलब ये हमें अच्छा महसूस कराता है और शायद इसीलिए बार बार खाने का मन करता है। क्या ये लत जैसा कुछ हो सकता है? देखिए, कुछ स्टडीज तो यही कहती हैं। MSG वो संतुष्टि और क्रेविंग को शायद बढ़ा सकता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हालांकि इस पर अभी भी काफी बहस है, पर हाँ, कुछ लोग MSG के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें इसे खाने के बाद सिर दर्द या पसीना आना या फिर डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और हाँ, टेस्ट मेकर में एक और चीज होती है, हाइड्रोलाइज्ड मूंगफली प्रोटीन। ये भी स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं, पर जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। मसाले में और भी चीजें लिखी हैं, जैसे थिकनर है INS 412, ग्वार गम, फिर एसिडिटी रेगुलेटर है INS 500, 501, और रंग के लिए INS 150D कैरेमल कलर। इनका क्या काम है? और ये सब एडिटिव्स है, मतलब खाने में अलग अलग काम के लिए डाले जाते हैं। जैसे ग्वारगम है, वो नूडल्स या सूप को गाढ़ापन देता है, टेक्सचर सुधारता है। एसिडिटी रेगुलेटर स्वाद को बैलेंस करते हैं और चीज को खराब होने से भी बचाते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। ठीक है। और INS 150D वो कैरेमल कलर है, इससे नूडल्स को सुनहरा भूरा सा रंग मिलता है जो देखने में अच्छा लगता है। वैसे तो ये कम मात्रा में ठीक माने जाते हैं, पर अगर रोजाना कई तरह के प्रोसेस्ड फूड खाए जाएं तो उनमें ये सारे एडिटिव्स मिलकर पाचन पर असर डाल सकते हैं। और खास तौर पे ये जो कैरेमल कलर है INS 150D, इसको लेकर थोड़ी चिंता जताई जाती है, क्योंकि इसे बनाने के तरीके में खास तौर पर अगर ज्यादा तापमान हो तो कुछ नुकसानदायक बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? मतलब क्या मैगी खाना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? देखिए, इसे एकदम जहर कह देना तो शायद सही नहीं होगा, पर हाँ, इसे कोई बहुत हेल्दी खाना भी नहीं कह सकते। दिक्कत तब ज्यादा होती है जब ये रोज की आदत बन जाए या बहुत ज्यादा खाया जाए। इसमें मैदा है, नमक बहुत ज्यादा है, MSG है, प्रोसेस्ड तेल है, एडिटिव्स हैं, और दूसरी तरफ फाइबर, प्रोटीन, अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स वो सब बहुत कम है। तो ये कॉम्बिनेशन शरीर के लिए थोड़ा एसिडिक हो सकता है और अंदरूनी सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन को भी शायद बढ़ावा दे सकता है। तो कुल मिलाकर पैकेट पर लिखी इन चीजों को समझना हमें ये फैसला करने में मदद करता है कि कौन सी चीज कभी कभार शौक के लिए ठीक है और किसे रोज की थाली में जगह नहीं देनी चाहिए। एकदम सही। और ये हमें एक ज्यादा बड़े और जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या? कि हम सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही क्यों, अपने बाकी के पसंदीदा प्रोसेस्ड कंफर्ट फूड्स जैसे चिप्स हैं, बिस्किट हैं,
या पैकेट वाले स्नैक्स हैं, उनके पैकेट पर लिखी चीज़ों को कितनी बार सच में गौर से देखते हैं? उनमें और क्या क्या ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है ना?